हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफ की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 6 का इंग्लिश का मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ये आपके 2025 और 26 के सेशन के पिछली वीडियो में मैंने आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके क्लास 6 की इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बच्चों सेक्शन सी और सेक्शन डी करेंगे और आपका पेपर फिर क्या हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बच्चों सेक्शन सी देखते हैं, जिसमें आपके ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। समझते हैं कि आपकी जो ग्रामर है वो किस टाइप की आएगी। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, सुटेबल एडजेक्टिव भरने हैं इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट पूछा है शी वोर ए डैश ड्रेस ऑन हर बर्थडे। उसने अपने बर्थडे पे ड्रेस पहनी। कैसी ड्रेस पहनी बच्चों? तो इसमें कौन सा एडजेक्टिव आएगा? ब्यूटीफुल आएगा। ठीक है, यहाँ पे कैसी है? ब्यूटीफुल। सेकेंड है बच्चों, वी सेट ऑन दी डैश ग्रास एंड हैड ए पिकनिक। तो ग्रास कैसी थी बच्चों? ग्रीन ग्रास थी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों थर्ड की, द रोड वाज वेरी डैश आफ्टर रेन। जो रोड था वो बारिश के बाद कैसा हो जाता है बच्चों? फिसलन हो जाती है ना, तो स्लिपरी। ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है बच्चों फोर, वी वोर डैश क्लोथ। ठीक है, फॉर द स्कूल फंक्शन। हम क्या करते हैं? स्कूल फंक्शन के लिए कपड़े पहनते हैं। कैसे कपड़े पहनते हैं बच्चों? डर्टी तो नहीं पहनेंगे। कैसे पहनेंगे? कलरफुल। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? कलरफुल होगा। फिफ्थ बच्चों, जो सूप वाज टू, जो सूप था वो क्या था? बिल्कुल डैश टू ड्रिंक। ठीक है, तो कैसा था बच्चों? कोल्ड था, ठंडा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको क्या करना है? यहाँ पे वर्ड लिखना है। देखिए, राइट द वर्ड शोन इन द पिक्चर फॉर ईच सेंटेंस। देखिए, जो पिक्चर में दिखाया है उसको यहाँ पे लिखना है और फिर उसका नाउन का टाइप भी बताना है कि कौन सा है, प्रॉपर नाउन है ये कॉमन नाउन है। कोई 4 आपको करने होंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये गर्ल है। ठीक है, लड़की है। टीना वोर रेड ड्रेस ऑन हर बर्थडे। तो ये कौन है बच्चों? टीना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? टीना लिख देंगे। ठीक है, और टीना बच्चों कौन सा नाउन है आपका? ये है प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बच्चों क्या कर देंगे? प्रॉपर नाउन लिख देंगे। ठीक है, प्रॉपर। सेकंड बच्चों आपका, वी विजिट द रेड फोर्ट ड्यूरिंग द स्कूल डे। देखिए यहाँ पे रेड फोर्ट दिया हुआ है, तो रेड फोर्ट क्या है? यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? रेड फोर्ट आ जाएगा वर्ड में। ठीक है, फिर यहाँ पे बच्चों बताना होगा कि कौन सा नाउन है। जो रेड फोर्ट है बच्चों ये भी आपका प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे भी हम प्रॉपर नाउन लिखेंगे। थर्ड है बच्चों, आई प्लेस द बुक ऑन दी स्टडी टेबल। ठीक है, हमें क्या बुक क्या है? स्टडी टेबल के ऊपर रखे। तो बच्चों जो बुक है यहाँ पे बुक आ जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक में बुक आ जाएगा। ठीक है, अभी जो बुक है बच्चों कौन सा नाउन है? बुक आपका बच्चों क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉमन नाउन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका फोर्थ, आई विल गो टू स्कूल। ये आपको स्कूल दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? प्लेन बनेंगे, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? स्कूल लिख देंगे। ठीक है, नाउन टाइप क्या होता है बच्चों? स्कूल। स्कूल एक आपका ये भी कॉमन नाउन होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? कॉमन नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ, आई सेट अंडर द ट्री। देखिए ट्री है यहाँ पे चित्र में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्री लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये जो ट्री है कौन सा नाउन है? तो ये आपका कौन सा नाउन होगा बच्चों? ट्री आपका कॉमन नाउन होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है। यहाँ पे सुटेबल वर्ड को यूज करके कोई 3 करने। ठीक है, जैसे फर्स्ट है कि माई सिस्टर ऑलवेज डैश हर रूम बिफोर गेस्ट अराइव। तो माई सिस्टर क्या है? देखिए यहाँ पे क्लीन है, तो यहाँ पे सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चों? एस लगा देंगे, क्लीन्स लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बच्चों? क्लीन्स लिख देंगे। ठीक है, क्लीन्स। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड की, वी डैश ए लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग द आवर पिकनिक लास्ट संडे। देखिए ये पास्ट टेंस में आ गया, तो यहाँ पे हैव की जगह बच्चों क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आप हैड भरेंगे। थर्ड है बच्चों आपका, द बेबी डैश लाउडली व्हेन शी इज हंग्री।
ठीक है। तो बेबी क्या है, रो रहा था, तो क्या हो जाएगा, क्राई का क्राइज हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। फोर्थ बच्चों रितु एंड मीना, दो लोग हैं, तो दो लोगों के साथ बच्चों यहाँ पे यही फॉर्म लगेगी, गो ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे गो लिखेंगे, गो टू द लाइब्रेरी एवरी थर्सडे। इसके बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको क्या है, राइमिंग वर्ड ढूंढने हैं। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड जो है इसके राइमिंग बताने हैं। बच्चों राइमिंग वर्ड क्या होता है, जिनका प्रोनाउंस सेम होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट में, द काइट फ्लो हाइट इन द स्काई, स्काई का क्या हो जाएगा बच्चों, शाई। ठीक है, बी है, रिया केप्ट द बुक ऑन द चेयर, तो चेयर का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर। सी है आपका, पपी स्लैप ऑन दी मैट, मैट का बच्चों क्या हो जाएगा, बैट। डी आपका, द मून शून ब्राइट एट द नाइट, नाइट का बच्चों आपका हो जाएगा लाइट। ठीक है, इसके बाद आपका सेक्शन डी आता है, जो आपके बुक से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको एक पैसेज दे रखा है, इसको पढ़ना है और फिनिश 4 को करने हैं आपके क्वेश्चन को। तो देखिए पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, मतलब पैसेज पढ़ते हैं। यू हैव ए प्लांट, ए बनाना प्लांट एंड वाटर इज रेगुलरली, तुम क्या प्लांट है तुम्हारे पास, तुम क्या करो, फिर पानी रोज दे रहे हो हाथों से। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव, ठीक है, ठंड के मौसम क्या होता है, इसके ऊपर ड्यू गिरती है पत्तियों पर। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इन द बोतल, ठीक है, इसको कलेक्ट किया, इसको बोतल के अंदर स्टोर किया ड्यू इसको। व्हेन यू हैव 5 लीटर ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर होगा, ब्रिंग इट टू मी, आप इसको मुझे दे दीजिएगा। एंड आई विल चेंज सम मैजिक वर्ड, ठीक है, which will turn it into magic potion. A drop of the potion will change any object into gold. तो आपके बोतल ऑफ ड्यू से दिया हुआ है। तो बच्चों से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फिल इन द ब्लैंक बोलना है आपको इसमें। यू हैव टू कलेक्ट, क्या कलेक्ट करना है बच्चों, ड्यू, ऊपर था। सेकेंड है, आपको ये स्टेटमेंट दे रखी है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट देखिए, ड्यू मस्ट बी कलेक्ट यूजिंग ए स्पून एंड स्टोर इन ग्लास जार, ठीक है, किस इसमें तो लेकिन बोतल के अंदर जार स्टोर करने के लिए बोला गया है, तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। थर्ड है, लुक एट द सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस को पढ़ना है और इसमें जो वर्ब है उसको अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा है, ए ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, तो इसमें बच्चों जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, आपका वर्ब होगा। फोर्थ क्वेश्चन बताओ कि व्हाट डू दिस इंस्ट्रक्शन शो अबाउट द टास्क ऑफ कलेक्टिंग ड्यू, तो इसका आपका वन वर्ड में इसका आंसर देना है, तो वो बच्चों क्या है, ये टास्क क्या था, डिफिकल्ट, ठीक है। फिफ्थ बच्चों, व्हाई डू यू थिंक द टास्क ऑफ कलेक्टिंग ड्यू वाज चूजन फॉर द बेबी, तो इसका आंसर है द टास्क ऑफ कलेक्टिंग ड्यू वाज चूजन फॉर द बेबी बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट था, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट क्या है, इम्पॉसिबल है इस टास्क को कंप्लीट करना। मतलब ये है कि वो क्या है, टेस्ट करना चाह रहा था, परीक्षा लेना चाह रहे थे उसके पेशेंट को और उसके डिटर्मिनेशन। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके पोएम दे रखी है ये, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले बोला गया कि आई वांट टू डू मच मोर देन शेयर, ठीक है, मैं सब बहुत ज़्यादा मतलब शेयर करना चाहता हूँ। द होप एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड हु केयर, आई विल ट्राई ऑल दैट ए फ्रेंड कैन डू टू मेक देयर विशेस कम ट्रू। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बच्चों आपसे, कोई किन्हीं दो के आंसर देने होंगे आपके पोएम से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डज द स्पीकर वांट टू डू फॉर देयर फ्रेंड, स्पीकर अपने फ्रेंड्स के लिए क्या करना चाहता है, तो देखिए बच्चों इसका आंसर ये रहा, द स्पीकर वांट टू हेल्प देयर फ्रेंड एंड मेक देयर विश कम ट्रू, ठीक है, उसकी हेल्प करना चाहता है अपने फ्रेंड की और उसकी इच्छा को पूरा करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड की, व्हाट क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप आर शोन इन दी पोएम, ठीक है, फ्रेंडशिप की क्या क्वालिटी को पोएम के अंदर दिखाया गया है। तथा पोएम शो लव दिखाया है, केयर दिखाई और सेल्फनेसनेस दिखाई है कि फ्रेंडशिप में सेल्फनेस होनी चाहिए। थर्ड बच्चों की, व्हाट डज द लाइन आई विल ट्राई ऑल दैट ए फ्रेंड कैन डू टेल अस अबाउट द स्पीकर एटीट्यूड, इसको पढ़ के आप बता सकते हैं कि स्पीकर किस तरीके का है, जो पोइट है वो किस तरीके का एटीट्यूड है उसका। तो बच्चों ये लाइन क्या शो करती है, ई शो दैट द स्पीकर इज काइंड है, ठीक है, दयालु है, हेल्पफुल है एंड डिवोटेड टू देयर फ्रेंड की हेल्प करने के लिए सबसे आगे रहता है, ठीक है। इसलिए बच्चों आपके बुक से क्वेश्चन आंसर है आपके ये क्वेश्चन नंबर 11 में, जिसके आंसर 30 से 40 वर्ड में देने होंगे और आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ए बोतल ऑफ ड्यू से पूछा गया है, डू यू थिंक रामूनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, वाई और वाई नॉट,
तो देखिए नो, उसने नहीं किए होंगे कलेक्ट, है ना। रामानर विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, ड्यू को कलेक्ट नहीं कर पाया होगा बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टास्क था। कलेक्टिंग 5 लीटर ऑफ ड्यू को कलेक्ट करना एक इम्पॉसिबल टास्क है, इज बियॉन्ड ह्यूमन एबिलिटीज के बिल्कुल बाहर है, एंड वाज गिवन टू टेस्ट हिज पेशेंस एंड ओबीडियंस के लिए उसको दिया गया था। सेकंड बच्चों, व्हाट ट्रिक, सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट ट्रिक डज रिनार्ड यूज टू मेक द रावण सिंग, हाउ डज इट हेल्प हिम गेट एंड व्हाट ही वांट। ठीक है, ये आपके पोएम से पूछा गया था, द रावण एंड द फॉक्स से। तो इसका आंसर है बच्चों कि द रियान द फॉक्स प्रेज द सेवंस ब्यूटीफुल वॉइस टू मेक हिम सॉन्ग व्हेन द रावण ओपन द बीक टू सिंग, जैसे वो अपने ओपन करता है गाने के लिए, द पीस ऑफ चीज क्या होता है नीचे की ओर गिर जाता है, एंड रियान क्या कर देता है उसे तुरंत ही एकदम से खा लेता है। ठीक है, खड़े बच्चों, इन द स्टोरी रामा टू रेस्क्यू, रामा यूज द क्लेवरनेस टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, कठिन समस्या को सामना करने के लिए भी करता है, चालाकी दिखाता है इस कहानी के अंदर, एंड डिस्कवर हाउ यूजिंग द स्मार्ट थिंकिंग कैन हेल्प इन रियल लाइफ। तो जो स्मार्ट थिंकिंग है वो रियल लाइफ में कैसे हेल्प करती है वो आपको बताना है एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए बच्चों इसका आंसर क्या है, इन रामा टू रेस्क्यू रामा यूज टू क्लेवरनेस टू सॉल्व प्रॉब्लम कामली। ठीक है, शांति से करता है, एंड स्मार्ट थिंक करके करता है। ठीक है, एज फाइंड सॉल्यूशन क्विकली इन रियल लाइफ टू, इसी तरह से रियल लाइफ में भी क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या है कि थिंक करके ऑफ न्यू वे टू फिनिश स्कूल प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ठीक है, स्कूल प्रोजेक्ट को सही तरीके से टाइम पे ख़त्म करने के बारे में सोच के करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ, बंटी लीक द फार्मर हैंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, व्हाट डज दिस इक्वेशन टेल अस अबाउट द हाउ एनिमल एक्सप्रेस फीलिंग। ठीक है, इस तरीके से जो एनिमल है वो अपनी फीलिंग को किस तरीके से शो करते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपका चैप्टर है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड चैप्टर से दिया हुआ है। तो इसका आंसर है कि व्हेन बंटी लीक द फार्मर हैंड्स, ये शो हर लव को दिखाता है उसके, एंड दिस एक्शन टेल अस द एनिमल कैन एक्सप्रेस, यही जो लव एक्शन है यही हमें बताता है कि एनिमल क्या करते हैं अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, अफेक्शन थैंकफुलनेस को। ठीक है, अपने बिहेवियर के थ्रू। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डज द नीम ट्री हेल्प इन द कीपिंग पीपल हेल्थी। जो नीम ट्री है वो कैसे हेल्प करता है लोगों को हेल्दी रखने में, एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। ये आपके नीम बाबा चैप्टर से दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों इसका आंसर है द नीम ट्री हेल्प कीप पीपल हेल्दी। ठीक है, नीम ट्री क्या करता है, हेल्प करता है लोगों को हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि इट्स लीव्स एंड बार्क हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी, जो इसकी पत्तियां होती हैं उसमें क्या होती है प्रॉपर्टीज होती हैं, दवाइयाँ बनाने के काम आती हैं वो। एंड इन द स्टोरी पीपल यूज नीम टू क्योर स्किन। ठीक है, क्योर स्किन प्रॉब्लम जो होती है उसका यूज़ करने के लिए इस स्टोरी में यूज़ करा है लोगों ने, एंड कीप देयर सराउंडिंग क्लीन, अपने आसपास के एरिया को साफ रखने के लिए भी इस स्टोरी में लोगों ने इसका यूज़ किया था। ठीक है, ये थे बच्चों आपके 5 क्वेश्चन। तो बच्चों आपका सेक्शन सी और डी आप कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको दोनों सेक्शन अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।